आज हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में प्रयोग की गई सभी वोकैब, ग्रामर रूल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब कुछ डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत ही सरल शब्दों में समझा पाएँ। और उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। इसलिए अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप टू द आर्टिकल। So the headline of this article says that mortal remains इसका मतलब होता है पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर या मृत शरीर, ठीक है। मोर्टल रिमेन्स ऑफ सिबलिंग्स में होता है भाई बहन। किल्ड मतलब ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है कि वो मारे गए। कहाँ? इन मणिपुर बॉम्ब स्ट्राइक, मणिपुर में बम हमला हुआ था, उसमें क्या किया गया उनका? हैंडेड ओवर टू किन। हैंडेड ओवर में होता है सौंप देना। उनकी जो मोर्टल रिमेन्स, जो पार्थिव शरीर था भाई बहन का, जो मणिपुर बम हमले मारे गए, उनका पार्थिव शरीर को उनके रिश्तेदारों, किन में होता है रिश्तेदार या परिजन, उनको सौंप दिया गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये हेडलाइन समझ में आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पैराग्राफ। सो द फर्स्ट पैराग्राफ सेज द मोर्टल रिमेन्स ऑफ टू चिल्ड्रन। ठीक है, द मोर्टल रिमेन्स ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ टू चिल्ड्रन, जो दो बच्चों का पार्थिव शरीर हैं, ठीक, दो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं दो बच्चों की, ये प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए अब ये क्या है? हु वर किल्ड इन ए बॉम्ब अटैक इन मनपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल। अब ये क्या दी गई? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, किसके बारे में? दो बच्चों के बारे में। दो बच्चे कौन से हैं? जो मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल में बम हमले में मारे गए थे। हु वर किल्ड। अब बर्थ देखो क्यों आया? क्योंकि ये मोर्टल रिमेन्स दो बच्चों का बॉडी है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। और एक पैसिव वॉइस है क्योंकि उनकी बॉडी को सौंपा गया किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, इसलिए बाज वर्ग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो जो मणिपुर में अप्रैल में बम हमला हुआ था, उसमें दो बच्चे मारे गए थे, उनका पार्थिव शरीर को वर हैंडेड ओवर टू द फैमिली मेम्बर्स ऑन सैटरडे। उनके पार्थिव शरीर को परिवार को शनिवार को सौंप दिया गया। ऑफिशियल साइड है, किसने बताया? ये ऑफिशियल जो थे, उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ऑफिशियल साइड, ऐसा अधिकारियों ने बताया। ठीक है, अब दूसरा आर्टिकल डिस्कस कर, दूसरा पैराग्राफ। द बॉडीज ऑफ द 5-year-old बॉय एंड ही 6-month-old सिस्टर। देखो अब इसमें क्या है? द बॉडीज मतलब दो बॉडी हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो गया। ऑफ द 5-year-old बॉय मतलब 5 साल के बच्चे की, और ही 6-month-old सिस्टर, उसकी 6 महीने की जो बहन है, उसकी बॉडीज, उनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है। तो ये क्या सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल, द बॉडीज। ठीक है, प्लूरल हो गया। वर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल, वर। ये इसलिए बात जो नहीं किया गया, वर। केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है क्योंकि बॉडी खुद से थोड़ी रखी चली गई, इनको किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा रखा गया। इन द मोर्ग मीन्स होता है मुर्दाघर, मोर्ग मीन्स होता है मुर्दाघर, मतलब मॉर्चरी जिसे कहते हैं, मॉर्चरी। ठीक है, फॉर 25 days 25 दिनों तक। अब देखो इसको समझ लेते हैं। द बॉडीज ऑफ द 5-year-old बॉय एंड ही 6-month-old सिस्टर, मतलब कि जो 5 साल के लड़का और उसकी 5-6 महीने की जो बहन है, उनके बॉडीज़ को कहाँ रखा गया? मुर्दाघर में 25 दिन के लिए रखा गया। ठीक है, एज के यहाँ पे है कॉज। ठीक है, कॉज बता रहा, क्या बता रहा? रीज़न, क्योंकि, बिकॉज। एज क्योंकि, क्यों रखा गया? क्योंकि द फैमिली मेम्बर्स हैड रिफ्यूज्ड, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स, ये हैड क्यों आया? कि पास्ट में ये काम उन्होंने पास्ट में किया था। द फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया था? हैड रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज में होता मना करना।
मना कर दिया था, क्या करने से, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने से, क्या, द मोर्टल रिमेन्स जो उनके पार्थिव शरीर उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था, डिमांडिंग दैट द परपिट्रेटर्स बी ब्रॉट टू बुक एट द अर्लीस्ट। डिमांडिंग, डिमांडिंग ये देखो कामा के बाद अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जो है जेंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कि देवर डिमांडिंग, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, जेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा कि देवर डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे थे, वो क्या मांग कर रहे थे, दैट की द परपिट्रेटर्स, परपिट्रेटर्स मतलब पर्सन हु कमिट क्राइम, मतलब अपराधी जो हैं, बी ब्रॉट उनको क्या किया जाए, लाया जाए, ब्रॉट टू बुक मतलब कानून के तहत उनको कड़ी सज़ा दी जाए, ब्रॉट टू बुक उनको सज़ा दी जाए, एट द अर्लीस्ट एक एडवांस वर्ड है, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट मीन्स होता है जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, इसका सिनोनिम हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो आर्टिकल तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक और कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा लगा आपको, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे ही हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे आपको हम अखबार को जो है समझना, आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर दें, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसका पर्पस सिर्फ ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। आप तो पढ़ तो लेते हैं आप, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि आर्टिकल क्या कह रहा है, तो उसको हम तोड़ मरोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका यही पर्पस है। अगर आपको अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, वोकेबलरी बिल्डअप करनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सप्ताह में 3 बार लॉन्ग वीडियो मिलेंगे और आपको हर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो मिलता है, तो कृपया आप सपोर्ट करें, दिखाएं। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब लास्ट में हम एक बार वोकेबलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वोकेबलरी इज मोर्टल रिमेन्स, तो पार्थिव शरीर या मृत शरीर। दूसरी वोकैब है यहाँ पे हैंडेड ओवर, हैंड ओवर मीन्स होता है सुपुर्द कर देना, सौंप देना, ठीक है। बॉडीज ऑफ 5 ईयर ओल्ड, मोर्ग एक है, मोर्ग, मोर्ग मीन्स होता है मुर्दाघर, मोर्चरी, ठीक है। फिर है यहाँ पे डिमांड इज मांग करना, सबको पता ही होता है। परपिट्रेटर्स में होता है अपराधी, ठीक है। ब्रॉट टू बिक्स में होता है कानून के तहत उनको कानूनी सजा दिलाना, सजा देना, ठीक है। अब एट द अर्लीस्ट में होता है एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।